नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग का यूनिट 11 है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। यह दूसरी वीडियो है इस यूनिट से। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, और अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखें। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। पहला प्रश्न है, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि। तीसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय मानवतावादी थे, उनकी विश्व बंधुत्व में घोर आस्था थी। चौथा प्रश्न है, वे सरकार से आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान देने का अनुरोध किया। शिक्षा की प्राच्य प्रणाली के बारे में राजा राम मोहन राय ने कहा कि इससे देश कूपमंडूक बना रहेगा। पांचवा प्रश्न है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राय ने डेविड हेयर का सहयोग किया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और किसके सहयोग से? तो डेविड हेयर के सहयोग से। और कब किया था? तो 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न है छठवां, राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। सातवां प्रश्न है, 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। आठवां प्रश्न है, राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है नौवां, कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 10वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन कुछ समय तक महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश के हाथों में रहा। 11वां प्रश्न है, महर्षि द्वारिकानाथ के बाद उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की गतिविधियां जारी रहीं। 12वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्र नाथ ने कलकत्ता के जोरा सांकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई या फिर उसमें शामिल होने से पहले देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में किस सभा की स्थापना की थी? तो तत्वरंजनी सभा की। कालांतर में मतलब कुछ समय बाद आगे चलकर तत्वरंजनी ही तत्वबोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। यहाँ से भी प्रश्न हमेशा बनता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और कहाँ पर? तो कलकत्ता में। 13वां प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के प्रमुख कार्यों में धर्म की खोज को प्रोत्साहित करना तथा उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शामिल था। 14वां प्रश्न है, 1840 में स्थापित तत्वबोधिनी स्कूल में विद्वान अक्षय कुमार को अध्यापक नियुक्त किया गया। इस स्कूल के अन्य सदस्यों में शामिल थे राजेंद्र लाल मित्र, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र चक्रवर्ती तथा प्यारे चंद्र मित्र आदि। 15वां प्रश्न है,
देवेंद्र नाथ ने 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और राजा राम मोहन राय के विचारों और धार्मिक लक्ष्य का पूरे उत्साह से प्रचार प्रसार किया। 16वां प्रश्न है, ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ द्वारा भारतीय संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार का भी टैगोर ने प्रबल विरोध किया। 17वां प्रश्न है, टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन तथा पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना की शुरुआत करवाई। 18वां प्रश्न है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1857 के केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हुए समाज का आचार्य नियुक्त किया। अगला प्रश्न है 19वां, आचार्य केशव ब्रह्म समाज के पूर्णकालिक सदस्य बने। इनके उदारवादी विचारों से ब्रह्म समाज की लोकप्रियता और बढ़ा दिया। देखते देखते समाज की शाखाओं का विस्तार बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में हुआ। अगला प्रश्न है 20वां और अंतिम प्रश्न है, कालांतर में आचार्य केशव के उदारवादी विचारों के कारण ही समाज में फूट पड़ गई। 1865 में टैगोर ने केशव को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से मुक्त कर दिया। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो हम लोग का यूनिट 11 है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, इससे संबंधित यह दूसरी वीडियो थी। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगी, आप लोग चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपकी परीक्षा मई में होने वाली है, आप लोग तैयारी अच्छे से करें और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की वीडियो आप लोग सरसरी नज़र से एक बार ज़रूर देख लें और जब पेपर आपका और करीब आ जाएगा, यूनिट कंप्लीट होते ही मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।